बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान और कम खर्च में बन जाने वाली दावत की दो स्पेशल रेसिपीज़ शेयर करूँगा। हम बनाएंगे आज बहुत ही स्पेशल अचारी आलू की कतलियाँ और साथ में ग्रीन चिकन, चिकन हरियाली। आप इसको बहुत पसंद करेंगे, झटपट बन जाते हैं। दावत पार्टी फंक्शन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा मसालेदार अचारी आलू की कतलियाँ। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बनाने में बहुत आसान है, इतनी मज़ेदार बनती है कि आप चिकन और मटन को भूल जाएंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले 3 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। आप इसकी जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 टीस्पून मेथी दाना का ऐड कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसको गर्म करना शुरू करेंगे। हाफ टीस्पून राई दाने का ऐड कर लेंगे, इसको भी इसी तरह फ्राई करेंगे और साथ में 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड कर लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को 1 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए, उनको चॉप कर लिया है, बारीक चॉप कर लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो प्याज को यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे आइंदा इस अच्छी वीडियो शेयर किया करूंगा। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल खत्म हो जाए, अच्छी तरह ये प्याज के साथ फ्राई हो जाए। यहाँ पे प्याज और हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह फ्राई हो गया। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो मीडियम साइज के आलू ले लिए, उनको धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, तो उनको काट लिया था और उसकी इस तरह मैंने कतलियां बना ली हैं। तो जो आलू की कतली का साइज है, ना बहुत ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा पतला हो, तो इस तरह इनको मीडियम साइज में काट लेंगे और यहाँ पे इसको प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो एक तरह की फ्राई भी हो जाए। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, उनको बारीक काट लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। टमाटरों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक कुक करेंगे। इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे, कवर करके 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे लो फ्लेम पे ताकि जो टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर लेंगे और हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, इसका तीखापन कम होता है। इसके अलावा 1 टीस्पून सौंफ, उसको मैंने मोटा सा कूट लिया, वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर का ऐड कर लेंगे और हाफ टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। नमक यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर लें। तो यहाँ पे मसालों को 2 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही का ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह भुनाई कर लेंगे ताकि जो अपना ऑयल रिलीज कर दे। तो अचारी मसाला हमारा बहुत ही मजेदार बनने वाला है। इसको आप रोटी पराठे के साथ खाएं तो बहुत इसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी भुनाई कर ली है। इसको टेंडर करने के लिए, आलू को गलाने के लिए इसमें 2 कप पानी के डालेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह ग्रेवी भी बन जाए और जो हमारी आलू की कतलियां वो अच्छी तरह गल भी जाए। इसको टेंडर कर लें। तो 2 कप यहाँ पे मैंने पानी के ऐड कर लिए, इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। तो 2 सब्ज मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर ली है ताकि इसका भी प्यारा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर लो फ्लेम पे इसको हमने 5 मिनट तक कुक कर लिया। आलू की कतलियां हमारी अच्छी तरह टेंडर हो गई हैं। हाफ टीस्पून इसमें कुलौंजी का ऐड कर लेंगे, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। तो इन तीनों चीजों को ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, इनको अच्छी तरह मिला लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार अचारी आलू की कतली हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत ही चटपटा और मसालेदार बनता है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार ग्रेवी वाला हरा चिकन की रेसिपी शेयर करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, इसकी प्यारी सी खुशबू आने तक। तो दोस्तों, आज की रेसिपी हमने बहुत ही कम मसालों से बनानी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हो गए। तो आप इसको एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक हमारा फ्राई हो गया है, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। मैंने 500 ग्राम चिकन लिया। आप इसमें बोनलेस या बोन विद बोन्स दोनों के साथ बना सकते हैं। इसके अलावा बीफ और मटन उसमें भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक चिकन की हाई फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे। इसके अलावा मटन या बीफ में बना रहे हैं तो उसको भी इसी तरह 4 से 5 मिनट तक उसका कलर चेंज होने तक इसी तरह उसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप हस्बे जायका ऐड कर लें और 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे
तो ये दोनों मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मज़ीद 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो अभी हमने यही मसाले ऐड करने, बाकी मसाले जो ऐड करने या बाकी जो चीज़ें हमने इसका पेस्ट बनाना वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप दही का ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि जो इसका पानी ड्राई हो जाए और जो मसाला वो अपना ऑयल को रिलीज़ कर दे। तो आज की रेसिपी के लिए हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, टमाटर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी मसाला बनाने के लिए मैंने एक ब्लेंडर में 8 से 10 काजू ऐड कर लिए हैं। आप काजू की जगह पे बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज, उसको भी मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर लेंगे। इस रेसिपी में हम पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इसका सब्ज़ मिर्च में बनाएंगे। तो आप इसके अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ कप यहाँ पे सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे और हाफ कप पुदीने का ऐड कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बहुत अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर चिकन की हमने बहुत अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इसके अंदर जो हमने हरा मसाला बनाया ये ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हरा मसाला का पेस्ट डालने के बाद इसको चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे ताकि जो ऑयल रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर चिकन को टेंडर करने के लिए हाफ कप पानी का ऐड कर लेंगे। 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। अगर आप बीफ या मटन में बना रहे हैं तो आपको 2 कप पानी का ऐड करके इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो आपका बीफ या मटन वो भी टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर चिकन हमारा टेंडर हो गया। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। तो ये मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया। इसमें बारीक कटी सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन हरा मसाला तैयार है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन हरा मसाला बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। आप इसको पराठा, रोटी या बॉयल्ड राइस के साथ खाएं तो बहुत मज़ेदार लगेगा। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।